विश्वनाथ जी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, तुम्हारे कह देने से मिटेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व का धार्मिक स्थल हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा। या मैं काशी की नगरी से आज कह के जा रहा हूं, समय आ गया है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है। अखिलेश जी को शायद पता नहीं, जिसका इतिहास बताने के लिए अखिलेश नहीं कई लाख अखिलेश पैदा हो, जो लिखा नहीं जा सकता है कागज के अंगर पत्थर से, जिसको बाणी ना कह सकती शास्त्र नेति ही कहता है। झूठ के फुहारों का अंबार दिखा करता है, उजू की जगह पे शिवलिंग का विस्तार दिखा करता है। मौलवी बाबा बोल देंगे यहाँ उजू का पानी था, तो हम कैसे माने लेंगे? मेरा विश्वास नहीं रहा करता है। विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ वहां रहा करते हैं। काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी, काशी साधु संतों की नगरी, और काशी के इस 80 घाट पर मैं मौजूद हूं, जहां से मां गंगा की अविरल धारा आपको बहती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन मेरे साथ साधु संत हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर काशी का इतिहास क्या है, और काशी में जिस तरीके से सर्वे में बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा बताई जा रही है, आखिर है क्या। बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, काशी में सर्वे हुआ, ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, लेकिन जो आकृति निकली उसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वह तो एक फव्वारा है। अनंत युग वर्षाणी भूतनाथ विराजितम महादेवो मृत्युंजय भूतनाथो जगतपते रावण से महादेवो मृत्युंजय भूत स्मृति। रावण जैसा दशानन भी भगवान की पूजा करने 64 चौकड़ी कार्यकाल में आया करता था। अनंत युग वर्षाणी 10,000 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ने जिस विश्वनाथ की शिवलिंग का आद्य अंत नहीं देख पाया था, वह युग है, वह स्थली है विश्वनाथ जी की पावन नगरी, जिसे 400 वर्ष पुरानी मस्जिद का एक इतिहास बता करके लोग कहते हैं। उनके लिए एक लाइन है, असलियत छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पर खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों पर हैरान मत होना तुम, तड़फड़ाओ मत थोड़े दिन, आ जाने दो निर्णय, थोड़ा कोर्ट का एक और दिखाई पड़ जाएगा। सच्चाई सारी काबिलियत की, इस्लाम की लाकियत की और मुगलों के शासकों की सच्चाई की इमारत की, जो बुज़दिलों ने करके दिखाया हिंदुस्तान को है, उसकी असलियत खुल जाएगी इस बार की सच्चाई की राहत में। जैसे ही सर्वे पूरा होगा सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि आए दिन कहते हैं भाईचारा बिगड़ रहा है। आप विश्वास मंदिर तोड़िए, हम ना बोले भाईचारा ठीक है, आप गाय मारिए, हम ना बोले भाईचारा ठीक है, आप वंदे मातरम को गाली दीजिए, हम ना बोले भाईचारा ठीक है, आप देश का अपमान कीजिए, हम ना बोले भाईचारा ठीक है, नया मुगलिस्तान बना लीजिए, हम ना बोले तो भाईचारा ठीक है। अगर हम देश की बात करें, धर्म की बात करें, न्याय की बात करें, संस्कार की बात करें, चरित्र की बात करें, कर्म की बात करें, धर्म की बात करें और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपनी धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण का विरोध करें, भाईचारा बिगड़ता है। आप कहते हो 1991 में कानून बनाया गया है, उसके अनुसार कोई व्यवस्था ही नहीं है। कानून बनाने वाले वोट के वो लोग थे जिनको आपका वोट चाहिए था। वोट के भिखमंगों ने देश को कमजोर करने की एक सियासत की है। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, अगर लोगों ने कमजोर करने का कानून बनाया था तो आपको धारा 370 की तरह इस कानून को भी समाप्त कर देना चाहिए, जिससे देश बचा रहे और विश्वनाथ जी का नहीं पूरे देश के बंदे सुरक्षित रहे। बाबा जी, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मैंने मुस्लिम समुदाय से ही बातचीत करी, उनके बीच भी गया, उन्होंने कहा कि ये तो योगी मोदी करवा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती, अगर केंद्र में मोदी की सरकार ना होती, तो क्या ज्ञानवापी का सर्वे कभी हो पाता? देखिए, इसके पहले भी तड़फड़ाती रही जिंदगी आह भर के, कभी ना सुना वेदनाओं को मेरे, तड़पता रहा आह मैं कोई आया नहीं, जिंदगी के किनारे बिलखता रहा, वेदनाओं से भरकर तड़पता रहा आह के मारे मारे। भला क्या हुआ जिंदगी में हमारे, भला क्या हुआ जिंदगी में हमारे? अच्छा हुआ भगवान विश्वनाथ ने कृपा कर दिया, एक संत देश का प्रधानमंत्री हो गया, एक विशुद्ध संत प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, कानून मजबूत हुआ, न्यायपालिका मजबूत हुई और संविधान का राज्य चालू हुआ। संविधान का जब कानून चालू हुआ तो देश के अतिक्रमण में, देश के अन्याय में, देश के भ्रष्टाचार में, देश की व्यवस्थाओं में सुधार होना शुरू हुआ। जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, आतंकवादी समर्थक हैं, आतंकवाद को बढ़ावा करते हैं, अब वो परेशान हैं, तड़फड़ा रहे हैं, जैसे मछली पानी से निकल जाए। उनको लगता है मेरा सब कुछ चला जा रहा है, अगर ऐसे ही मेरी पोल पट्टी खुलती रही तो सारी कालगुजारी देश के सामने आ जाएगी, लोग मानेंगे। मुसलमान समुदाय ही लगता है आतंकवादी परंपराओं को जन्म देता है। उस चीज को छिपाने के लिए आज तमाम राजनीतिक दल
डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं ये अम्बेडकर का राज्य है, गांधी का राज्य है, इनका राज्य है। अरे राज्य की बात क्यों करते हो? मैं कहता हूं अगर एक व्यक्ति के लिखे हुए पुस्तक से देश संविधान चलता है तो वेद पुराण सांख्य न्याय मीमांसा उपनिषद अनंत शास्त्रों को मानने वाला जो यह भारतीय संस्कृति है वो कहता है अनंत युग वर्षाण के पहले से यह देश रहा है, देश है, और उस देश में बाबा विश्वनाथ यहाँ थे, तो इसकी आवश्यकता आज क्यों से पड़ी कि आप मस्जिद को बना लिए? क्या लग रहा है बाबा जी, क्या लग रहा है? ओवैसी कह रहे हैं कि 300 साल पुराना हमारा जो फवारा था उसको हिंदू समाज बता रहा है कि शिवलिंग निकल गया, बाबा निकल गए। क्या कहेंगे? ओवैसी जी तो कह रहे हैं फवारा था, लगा दिया, वो निकल गया, तो हिंदू समाज शिवलिंग बताने लग गया। देखिए आप ओवैसी की बात कर रहे हैं और जबरदस्ती हर किसी को गलत दिशा में जो है भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाबा का वहाँ पे विद्यमान है, सारे चिन्ह और प्रतीकों को हम सदैव से इस बात का दावा करते आए हुए हैं और हमारी वाणी को ही दबाया गया। इन लोग जब केवल ये नेता लोग ने अब तक की जो पार्टियों ने हमको जो है दबाए रखा, अब हम अपनी बात को कह सकते हैं। हमारी बात अब जो है हम भी कहा, जो आप लोग पार्टी की बात की है, भाजपा पार्टी नहीं इसका निर्णय ले रही है। इसका निर्णय कौन ले रहा है? माननीय न्यायालय। हम कहाँ गए? माननीय न्यायालय के यहाँ कि हमारी बात फरियाद को न्यायालय में कौन जाता है? पीड़ित जाता है। मैं पीड़ित हूँ, मैं इसीलिए जो है हम जो है न्यायालय में गए हुए हैं और हमारी वेदना, हमारी पीड़ा इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर त्रासदी हमने झेली है, वो उसकी कहानी, उसकी गाथाएं हमने पुरखों से सुनते आए हुए हैं। अब भाईचारा की बात करते हो तो उस पीड़ा को एक बार याद करो और अपने जो है हमारे सनातन धर्म का जो मूल रीढ़ है जो है बाबा विश्वनाथ, उनको जो है अब हमें बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ हमें जो है अब सुपुर्द करो। कानून पर विश्वास है बाबा जी को? 100% हमको माननीय न्यायालय पर 100% भरोसा है और माननीय न्यायालय के समक्ष तभी तो सारे साक्ष्य हम अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर मुस्लिमों को लगता है कि ये उनका ये है, अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करके प्राप्त करें। बाबा जी, मोनी बाबा, क्या लग रहा है हिंदू परंपरा आखिर कब से है? हिंदू परंपरा आखिर उसका महत्व क्या है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हिंदू धर्म तो वो धर्म है कि पत्थर रख दीजिए, लाल झंडा गाड़ दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, बन गया मंदिर। अखिलेश जी को शायद पता नहीं, जिसका इतिहास बताने के लिए अखिलेश नहीं कई लाख अखिलेश पैदा हों। जो लिखा नहीं जा सकता है कागज के अंगर पत्थर से, जिसको बाणी ना कह सकती शास्त्र नेति ही कहता है। इतना पुराना है धर्म मेरा जिसका कोई निज अवधि नहीं, जो अनंत काल से नेति नेति शास्त्रों में वर्णन आता है। अनंत अनंत वर्षाणी, अनंत युग वर्षाणी, अनंत चतुष्युग वर्षाणी, ऐसा शास्त्रों में आता है कि अनंत अनंत कहा के इसकी कोई अवधि धर्म का, कोई हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई मुखिया नहीं है। पागलपन लोगों को सवार ना हो, लोग अपनी दवा करा लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, विचार कर लें और अच्छे से बात करें। अरे भैया, हिंदू धर्म के जो संस्थापक हैं, हिंदू धर्म के जो संस्थापक हैं वो भगवान हैं। भगवान से इस धर्म की स्थिति है जब से सूर्य है, जब से चंद्रमा है, जब से दिशाएं हैं, जब से पृथ्वी है, जब से आकाश है, जब से हवा है, जब से अग्नि है, जब से सृष्टि है, तब से विश्वनाथ जी है। अब आप बताइए हम कौन अवधि बतावें? इसकी अवधि बताना मिथ्या होगा क्योंकि इसकी अवधि कोई बता नहीं सकता है। गोस्वामी दास जी ने कहा, नेत नेत यह धर्म कही, नेत नेत कही नेत, सकल नेत संसार जग, अतिशय नेति विशेष, कहा इसके अंत का कोई भी अंत लिखा नहीं जा सकता है। बाबा जी, आपने तो बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, आप तो ज्ञान के ज्ञाता हैं, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। क्या कभी ऐसा हुआ, क्या आपने कभी वो किताब पढ़ी कि कहीं पर ऐसा फुवारा है जैसा कि वहां पर मस्जिद पे दिखाया जा रहा है? देखिए, फुहारा झूठ के फुहारों का अंबार दिखा करता है, झूठ के फुहारों का अंबार दिखा करता है, उजू की जगह पे शिवलिंग का विस्तार दिखा करता है। मौलवी बाबा बोल देंगे यहाँ उजू का पानी था तो हम कैसे मान लेंगे? मेरा विश्वास नहीं रहा करता है। विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ वहां रहा करते हैं। केवल उजू कह देने से, उजू कर देने से, इंकार कर देने से, बात कर देने से धर्म मिट नहीं जाएगा। असलियत को छिपाने का प्रयास मत कीजिए। सच्चाइयों को बरोड़ने से दर्द अधिक होता है, पीड़ा इतनी हो जाएगी तुम सह नहीं पाओगे। सच्चाई एक दिन इतनी कड़वी बन के उभरेगी कि हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व इतिहास मेरा गाएगा। यह देश सनातन मेरा था, संस्कृति मेरी भी अपनी है, यह पौराणिक संस्कृति मेरी यह वर्ष गिनती में नहीं कही जा सकती है। इसलिए इनको चाहिए कि भैया ये उजू करना, फुहारा करना,
बात करना, 400 वर्ष की बात करना, एक दिन केवल अपने हृदय पर जाकर के अपने अल्लाह से पूछें कि 400 वर्ष पहले यहाँ क्या था। औरंगजेब थे? नहीं, औरंगजेब थे। औरंगजेब कहाँ से आए? फिर औरंगजेब कौन थे? इनके बाप कौन थे? फिर उनके बाप कौन थे? फिर उनके बाप कौन थे? अगर यही बता दें तो हम इनकी बात मान लेंगे। इनके पास कुछ है हुए नहीं, 1400 वर्ष की ये अपनी गाथा बताते हैं। हमारी संस्कृति का कोई आर पार नहीं है, लेकिन यह केवल गाली देना, अपमान करना, भ्रमित करना, न्यायपालिका में अपील करना, राजनीति करना, मंच से गाली देना, फंस जाने पर भाईचारा बिगड़ रहा है, ये बात करना कहते हैं। मैं तो कहूँगा अरे थोड़ा सा मुसलमान अपने इस्लाम को ध्यान में रख के अपनी नियत को ठीक कर लीजिए। समुल्लम ईमान ही, मुसलमान की जो बात करते हो, अपने ईमान को ठीक कर लीजिए। विश्वनाथ जी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। तुम्हारे कह देने से मिटेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व का धार्मिक स्थल हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा। या मैं काशी की नगरी से आज कह के जा रहा हूँ, समय आ गया है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। क्योंकि रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है। हमारा वनवास समाप्त हो गया है, और वनवास समाप्त होने के बाद अब समय आ गया है, वनवास समाप्त हो गया है, अज्ञातवास समाप्त हो गया है। अब हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। बाबा जी, आखिरी सवाल आपकी तरफ हम करेंगे, बिल्कुल जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या अगर यहाँ पर सरकार कोई दूसरी होती, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है कि 1992 को अगर याद किया जाए तो प्रदेश में सरकार दूसरी थी। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब कार सेवक वहां पहुंचे तो मुलायम सिंह जी ने जो किया, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ये करवाया, गोलियां इसलिए चलवाई क्योंकि यहाँ पर दंगा ना भड़क जाए, क्योंकि यहाँ पर संविधान को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। क्या लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये मुलायम सिंह का आपने नाम लिया, उन्होंने ही केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये गोलियां चलवाई, कि उनका केवल वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने गोलियां चलवाई, केवल अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हम सनातनियों पे उसने अत्याचार किया। आप उन्हीं का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब वो पहले क्या थे, एक शिक्षक, आज क्या है, उनकी संपत्ति देखिए कितनी है, कहां से आई। मात्र इसी संपत्ति के लोभ में, इस धन के लोभ में, इस प्रभुत्व और सत्ता के लोभ में वो जो है हमारे देश को एक छत विच्छत कर दे रहे हैं। और एक दूसरे से जो प्रेम है, भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारा भी है, और उसी को जो नष्ट भ्रष्ट करके अपना केवल उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र इतना ही है, एक वो सपा के उनसे लेकर, अब सपा की बात की है ना, लेकिन नीचे तक जो है इन लोगों का मात्र और मात्र एक जो है केवल लूटपाट और जो है भूमाफिया का काम करना, दूसरे की जमीन हड़पना मात्र रहा है। कहेंगे एक नहीं, न जाने क्यों काशी का क्षेत्रीय हूँ, यही किससे आपको उदाहरण दे दूंगा। यहीं पर जैसे कि उसी का जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश यादव जो है यहाँ का सांसद है, रामकिशुन, उसका समधि, उसका जो है शिवाश्रय यादव, तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सपा का एक मात्र उदाहरण मात्र है। इन सबकी संपत्ति की जांच हो, केवल देखिए सिर्फ लूट और पार्टी लोग की है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए ये देश बांटे नहीं, देश को जो शांतिपूर्ण ढंग से बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बने थे वो भी सनातनी है, थोड़ा राह से बिगड़े हुए राह पर आए, यही मैं कहूंगा। कल फिर सुनवाई होने वाली है, कल फिर सुनवाई होने वाली है। क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि ये तो बाबाओं की सरकार है, कहा जा रहा है ये तो योगियों की सरकार है, कल फिर सुनवाई है, क्या नजर आ रहा है? मेरी जिंदगी का सवेरा होने वाला है, मेरी जिंदगी का सवेरा होने वाला है। काली रातिमा की रात कटने वाली है, मिट जाएगी कलंक की दीवारें वो सारी। अब सवेरा होते होते ही दीपक जल जाएगा, आशाओं की भावनाओं का भौरा गुंजाएगा पूरे राष्ट्र में। सच्चाई का इतिहास सबके सामने आ जाएगा, मिट जाएगी कालिमा की दीवार वो सारी मंजिल ही, और बाबा विश्वनाथ का इतिहास दिख जाएगा। ज्ञान वापी की मस्जिद की दीवारों की सच्चाई में ओम और त्रिशूल का अंक दिख जाएगा। भूलिए मत, भटकिए मत, सब कुछ सच्चाई आएगी। रात बीतने दीजिए, कल इतिहास बदल जाएगा, कल इतिहास बदल जाएगा। तो हमारे साथ मोहनी बाबा थे, बाबा जी थे, और ये साधु संतों की नगरी है। साधु संतों से इसलिए जानने आए हैं कि आखिर दूध का दूध, पानी का पानी क्या अब 2022 में हो जाएगा? क्या जो सच्चाई ज्ञानवापी में छुपी हुई है वो देश दुनिया के सामने आएगी? क्या वहां पर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग अगर है तो क्या वहां पर मंदिर बनेगा? कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए काशी विश्वनाथ 80 घाट से।